रोकइए। का हाल है? रोज 10 के रोज ट्रैक्टर पलटे हैं, रोज टेम्पू पलटे। एरिया हम गए, जो कह रहे रोड के पैसा आ चुके हैं, नाले के पैसा आ चुके हैं, लेकिन टेंडर पास हो गया है, लेकिन फिर भी ये बना नहीं जा रहा है। सारे अधिकारी इसको देख रहे हैं, सारे अधिकारी यहाँ से डीएम भी निकलते हैं, लेकिन इस चीज पर गौर नहीं हो रही बिल्कुल। महिला भी गिर गई रोड पे, गिरती जाती हुई पलट गई परे से, कोई सुनवाई होने रही है जेवर, जबकि जेवर सबसे पहले बदलना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्गति जेवर। भारत में लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, गड्ढा मुक्त भारत। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर में और आज हम दिखाएंगे बदलते जेवर की तस्वीर। जहां एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा हो, वो तो जेवर अपने आप ही बदल जाएगा। कहनावत नहीं, ये हकीकत भी है। जहां फिल्म सिटी बनने जा रही हो, ये भी कहावत नहीं है, हकीकत है कि जहां इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट बनने जा रहे हो, तो वहां की जो तस्वीर है वो बदल चुकी होगी। आप भी देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, टप्पल टू जेवर की तस्वीर है और ये वही रोड है। यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं, यही पता नहीं चलता कि गड्ढों में सड़क है या सड़क गड्ढे में है। आप देख सकते हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से भी आवाज हम उठाते रहे और ये पुकार करते रहे कि आखिरकार इन जनता को, जेवर की जनता को, क्षेत्र की जनता को कब रोड से निजात मिलेगी, कब हादसे से निजात मिलेगी, क्योंकि आए दिन यहाँ जो हादसे हैं वो देखे जाते हैं। जेवर बंद रोकइए। का हाल है? रोज 10 के रोज ट्रैक्टर पलटे हैं, रोज टेम्पू पलटे। रोज दूसरा चक्कर है। मतलब आंखन से ना चमके तो रेत उड़े। ऑटो चालक हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आवागमन रोज का इनका रहता है। कितने चक्कर इन रोड पे लग जाते हैं, क्या कहना चाहोगे? कितनी बार इस रोड से गुजरते हो और कभी ऐसा हुआ है कि आपके ऑटो के साथ में भी हादसा हो चुका है इस रोड से? मेरी आवाज चली गई है। आवाज नहीं आई मेरी। आवाज नहीं आई? अच्छा, मतलब आवाज नहीं ज्यादा नहीं निकल सकती। मतलब कैसी हालत है, थोड़ा सा इशारे बता दो। खराब है ज्यादा। ट्री वाले भैया है, ये रिक्शा है। भैया, आप इस रास्ते से निकलते हो, इस रोड की हालत थोड़ा सा बताओ। सर 2 साल हो गए इस रोड टूटे हुए। 2 साल हो गए, इससे ज्यादा बुरा रोड दुनिया में ना कहीं भी नहीं। हम तो इतने तो परेशान। जो गाड़ी हमारी 6 साल चले ना, वो 1 साल में खत्म है। मेंटेनेंस को भी डिपेंड करता है। बिल्कुल हाँ, पूरे तो करे बनना चाहिए। थोड़ा क्या कहना चाहोगे? बनना चाहिए सर। ये तो मैं तो जितनी जल्दी बन जाए उतना बेहतर है। कभी ऐसा हादसे से भी गुजर चुके हो इस रास्ते से? कभी ऐसा हुआ है? हाँ, कई बार ट्री पलट चुकी है। तुम्हारी पलट चुकी है गाड़ी? हमारी भी पलट गई है और कई एक की और पलटी। एक अम्मा का पैर टूट गया यहीं इसी साइड पे। कई के मतलब हाथ पैर तो पता नहीं कितने के टूट चुके हैं अभी इसी जो खड्डे जो थे। सवारियों को भी काफी परेशानी आती है। सवारियों को, आपको भी, आप बैठे हो तो परेशानी आती होगी आपको? बिल्कुल आवे भैया, सब तो रोड टूटे हुए हो, तुझे परेशान तो है ही सवारी के लिए। सवारी ने जब रोड टूट, सवारी ने बहुत कम मिले। ये तस्वीर आज इसलिए दिखाने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि यहाँ से लगातार हमारे पास फोन पहुंच रहा था कि इस रोड की भी आप एक खबर बनाओ। तो जनता की जब रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ हमारा न्यूज चैनल होता है। भैया, थोड़ा सा आप कहाँ से हो? बात करें भैया। जेवर से। जेवर से हो? तो यहाँ क्या कहना चाहोगे? यहाँ रोड में जो गड्ढे हैं काफी देखे जा रहे हैं। गड्ढे में हुए, हम नगर पंचायत में गए थे और वहां से एक दिया गया कि टेंडर पास हो चुका है, इसका पैसा आ चुका है महेश्वर में दोबारा, नहीं फिर भी ये बनाया नहीं जा रहा है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर पैसा आ भी गया है, टेंडर पास भी हो गया है, तो कब बनेगा ये रोड? जब कोई बड़ा हादसा हो सकता है या बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है देखने वाली कि जब टेंडर पास हो चुका है, क्योंकि हमने पिछली साल वीडियो बनाई थी, 1 साल अभी तक हो चुका है, 1 साल पहले इसका टेंडर पास हुआ था, मगर अभी तक इस पे जीरो ग्राउंड पे जो काम है वो नहीं देखा जा रहा है। अगर पीडब्ल्यूडी के पास कोई जाता है, पीडब्ल्यूडी कहता है हमारे अंडर नहीं है, एनएचएआई के अंडर में है। एनएचएआई के अंडर में अगर कोई जाता है तो उनका कहना है कि हमारे अंडर में नहीं है, दूसरे विभाग के अंडर में है। तो जनता को गोल गोल कहीं ना कहीं घुमाया जा रहा है और कहीं ना कहीं जीरो ग्राउंड पे जो कार्य है वो नहीं किया जा रहा है। अंकल जी, आप कहाँ से हो? जट्टारी के पास। जट्टारी से हो। आप यहाँ आते हो तो कैसा लगता है, कैसे फीलिंग आती है? जेवर
कि नई उड़ान है और जेवर में आने से कोई अच्छा फीलिंग आप महसूस करते हो क्या? कुछ नहीं, खाली गड्ढे खुदे हुए हैं यहाँ पे। गड्ढे खुदे हुए हैं रोड में, कुछ नहीं है यहाँ। ये भी बात है कि जब रिक्वायरमेंट लेकर जब जाते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से जब पीडब्ल्यूडी हो या रोड विभाग हो, कह सकते हैं रोड विभाग के अंडर में जब ये वीडियो पहुंच जाएगी तो कल ही आ जाएंगे, बिल्डोजर लेके आएंगे, 2-3 ट्रॉली मिट्टी लेके आएंगे, गिट्टी लेके आएंगे और इसको लबलैस करके चले जाएंगे, यानी समाधान हो गया। 2 दिन बाद फिर वही स्थिति। तो ये टेम्परेरी काम ना करें, करना है तो प्रॉपर तरीके से काम करें, जो कि जनता इन हादसों से बच सके। तो ये बड़ी बदतर जो जेवर की रोड की हालत है वो देखी जा रही है। कहाँ से छोटू तू? जेवर से यूं जी मतलब कहाँ रहता है? सामने किले पे रहता हूँ, गोदाम है सामने कबाड़े का। ट्री वाले पलट जाते हैं, गिर जाते हैं। ट्री पलटी के बाद ट्री तो अपना हम उठाइए अपने हाथों से, काम नहीं कराते, बस कहते हो जाएगा काम, जहाँ किसके पास जावे कहने को। टाउन एरिया में गए, जो कह रहे हैं रोड के पैसा आ चुके हैं, नाले के पैसा आ चुके हैं, लेकिन टेंडर पास हो गया है, लेकिन फिर भी ये बना नहीं जा रहा है। वहाँ कहते हैं टाइम हो गया आपको गए? वहाँ हो गए कम 3 महीने। 3-4 महीने हो चुके। लो ये सुन लो, 3-4 महीने हो चुके। 3-4 महीने पहले ही बोला था कि इसका टेंडर पास हो गया, मगर जीरो ग्राउंड पे कोई काम नहीं है। मैं ग्राम मुडरे से, तहसील जेवर, जिला गौतम बुद्ध नगर। मेरी समधन जी यहाँ पे भर्ती हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ जो धूल जो आ रही है, हम लोग पेशेंट की वजह से इसे परेशानी, इतनी धूल चाट रहे हैं, जितनी दवाई ना खाए इतनी धूल चाट रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हमें तो सबसे बड़ी दिक्कत समाधान होना चाहिए। समाधान होना तो चाहिए। सबकी आवाज है कि रोड का समाधान होना चाहिए, मतलब गड्ढा मुक्त जेवर बनना चाहिए। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। गड्ढा मुक्त जेवर बनना रोड है भैया, बनना चाहिए। कई साल से आवाज उठ रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मेन रोड है, देखो बाइक पे कितनी धूल जम रही है हमारी पे। रोज का काम है, कोई ना कोई लाइट भी नहीं चमकती है, कभी कभी गाड़ी नहीं चमकती है। देखो जेवर भी बीमारियों का घर बन चुका है और इनकी सबकी रिक्वायरमेंट है कि पूरी तरह से गड्ढा मुक्त भारत को छोड़ो, पहले जेवर ही बनाकर देख लो, क्योंकि भारत गड्ढा मुक्त भारत अभियान लगातार सरकार चला रही है लेकिन है नहीं। एयरपोर्ट भी बन रहा है जिसके ऊपर, और रोड सही नहीं है। रोड की वजह से अब बताओ, एयरपोर्ट चालू कर रहे हैं। किसी मुद्दे को लेकर अगर मैं जनता से बात करता हूं तो एयरपोर्ट को जरूर लेकर तय करती है, क्योंकि एयरपोर्ट वो प्रोजेक्ट है कि जहां ऐसा प्रोजेक्ट बन रहा हो वहां खुशहाली ही खुशहाली होती है, वहां एक चमक ही अलग देखने के लिए मिलती है। जब भी जनता रिक्वायरमेंट करती है कि और नाम भी लेती है जेवर एयरपोर्ट का, मगर ऐसा अभी तक धरातल पे कुछ भी नहीं है। बैकग्राउंड वही है जो 20 साल पहले था, ऐसा ही है जी। 20 साल पहले फिर भी सही था रोड, लेकिन अब तो देखो गड्ढा मुक्त, रोज कोई ना कोई जानलेवा हमला होता है यहाँ पे, रोज होता है एक ना एक। बड़े हादसे देखो। और ये आज से नहीं है, ये कई महीने से सारे अधिकारी इसको देख रहे हैं। सारे अधिकारी यहाँ से डीएम भी निकलते हैं, लेकिन इस चीज पर गौर नहीं हो रही, बिल्कुल गौर नहीं हो रही, बिल्कुल भी। सब निकल रहे हैं, सब अधिकारी, सबको ऐसा नहीं है कि पता नहीं, सबको पता है, लेकिन आंख मूंद के आदमी। अगर बात करें तो कितने हॉस्पिटल इसके इर्द गिर्द होंगे इस रास्ते के? इसमें कम से कम नहीं है, जेवर चौराहे से यहाँ तक 10 से 12 हॉस्पिटल हैं जी। महेश शर्मा जी गाड़ी भी गई थी इस रोड पे कैलाश हॉस्पिटल में कल, वो भी 1-2-3 पोत आ चुके हैं इस रोड पे, लेकिन फिर भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और ना ये बनवाया जा रहा। डेली हम टिर्री वगैरह पलटी रहती हैं और सेवा में कई दिन कल महिला भी गिर गई रोड पे, टिर्री जाती हुई पलट गई, पर ऐसे कोई सुनवाई हो नहीं रही है जेवर में, जबकि जेवर सबसे पहले बदलना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्गति जेवर की हो रही है। रोड के सामने आप दुकान लेकर बैठे हो, कितनी वो टिर्री होंगी या कितनी बाइक होंगी जो अपने हाथों से आपने उठाने की कोशिश करी है? उनकी मुझे पास वीडियो है, लेकिन भैया अभी बाहर गया हूँ, मैं दिखाऊंगा तुमको। इतनी बुरी कंडीशन थी, वो तो टिर्री आती है पलट जाती हैं। 1-2 दिन अब बंद भी रहा, आर में टिर्री निकल रही बाद में। ये एक टिर्री और मोटरसाइकिल जा रही है, देखो बंधी हुई सामने जा रही है। हालांकि मेंटेनेंस पे भी सवाल उठता है कहीं ना कहीं रोडों की वजह से, क्योंकि रोड सही नहीं है तो गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे सही रख पाएंगी जनता, क्योंकि पूरी तरह से जो जर्जर है वो रास्ते देखे जा रहे हैं। जेवर में अगर एंट्री करोगे, अगर अलीगढ़ से आप टप्पल से खैर से आप अगर निकल रहे हैं और अगर जेवर में एंट्री करना है तो इस जर्जर रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। बताओ, सांसद जी का ये कैलाश हॉस्पिटल सामने बना हुआ है, उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। मेन रोड है, कितना मरीज, कम से कम 500 मरीज डेली आता है और जाता है यहाँ से, लेकिन सब धूल चाट रहे हैं यहाँ पे, धूल चाट रहे हैं सभी। डॉक्टर साहब क्या है,
डॉक्टर साहब बताइएगा, आपके हॉस्पिटल के सामने जर्जर रोड हो रखा है, ये मेन रोड है, बड़ा रोड है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? कहीं ना कहीं 1% तो जरूर पेशेंट आपसे कहते होंगे कि भाई साहब आपका रोड इतना बेकार हो रखा है, आपके हॉस्पिटल के सामने ही बेकार हो रखा है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि एप्लीकेशन दी जाए इस रोड की? हमने 2-3 बार दे चुके हैं और न्यूज वाले भी 2-3 बार आ चुके हैं, हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है इसकी, कोई समाधान नहीं हो पाया कोई है। समाधान नहीं। और ये सामान जेसीबी आती है, कहीं से उखाड़ के कहीं धर जाती है, कहीं से उखाड़ के कहीं, बस यही चला हुआ है। यही किया जाता है, प्रॉपर तरीके से कोई काम नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं। कुछ ऐसे पेशेंट भी आए कि यहाँ क्षतिग्रस्त हो गए, घायल हो गए और आपके हॉस्पिटल में admit जो मजदूर टिर्रियां चलाते हैं बेरोजगार, उनकी टिर्रियां टूट गई, शीशे टूट गए, पानी भर जाता है यहाँ पे। क्या नाम है हॉस्पिटल का? विराट हॉस्पिटल, विराट हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? डॉक्टर धर्मेंद्र। तो ये हमारे साथ डॉक्टर साहब थे विराट हॉस्पिटल, यानी पहले भी हमने जो कवरेज की थी विराट हॉस्पिटल का स्टाफ था, पहले भी रिक्वायरमेंट कर चुका था, एप्लीकेशन कई जा चुकी है, मगर प्रॉपर तरीके से जो समाधान है वो इस रोड पर नहीं हो पा रहा है। आखिरकार क्यों? जनता चाहती है कि जेवर गड्ढा मुक्त होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ताकि जो हादसे अक्सर कर इस जेवर में होते हैं वो ना हो सके और इस हादसे से बचा जा सके, मगर धरातल पे अभी कोई भी काम नहीं है। तो ये हमारे चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो प्रतिनिधि हैं या आला अधिकारी हैं या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, एनएचएआई के अधिकारी हैं, उनसे भी गुजारिश है सिटी एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से कि इसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए और टेम्परेरी काम न हो, ये भी हमारी गुजारिश है। होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए। और जो जनता की पुकार है गड्ढा मुक्त जेवर की, इस अपडेट को लेके आपका क्या कहना है? और यही नहीं दायित्व मेरा बनता कि मैं ही खबर बनाऊं और डाल दूं, ये दायित्व आपका भी बनता है। आप भी इस वीडियो को इतनी शेयर कीजिएगा, आपके कोई भी कांटेक्ट में अधिकारी हो, प्रतिनिधि हो, उनको एक बार अवश्य इस वीडियो को भेज दीजिएगा, ताकि उनको भी पता लगना चाहिए कि जेवर की हालत आज खस्ता बन चुकी है। जेवर रोड जर्जर हो रखे हैं और अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। तो आपकी भी मेहनत सर्वोपरि है। तो आप देख रहे थे सिटी एक्सप्रेस न्यूज, और कमेंट के माध्यम से भी अपनी राय जरूर रखना इस रोड को लेके कि कब तक ये समाधान हो सकता है। राजकुमार राघव के साथ परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।